आप सबका स्वागत है करियर शाला के अंदर। आज मैं स्वाति बत्रा आपके लिए पोस्टें लेके आई हूँ। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं और या ग्रेजुएट हैं तो ये पोस्ट आपके लिए होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी ऐसी सेंटर की जॉब के लिए जाना है तो ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पोस्टें सेंटर की हैं। वो पोस्टें जो कभी अननोटिस्ड चली जाती हैं, उन पोस्टों को कलेक्ट करके सेंटर ने एक प्रोसीजर निकाला हुआ है जिसके लिए हर साल पोस्टें निकलती हैं, एग्ज़ाम होता है। तो वो है बेसिकली सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 में इस बार 2 जून को नोटिफिकेशन आने वाला है। ये एक्चुअली है क्या इसका वैल्यू सेंटर के बिल्कुल बराबर का है? हाँ जी, इन पोस्टों का वैल्यू बिल्कुल सेंटर के बराबर का है और ये पोस्टें 10th, 12th और ग्रेजुएट के लिए हैं। इनके अंदर बहुत सारी वेरियस पोस्टों को कवर किया जाता है और इसके अंदर जितनी भी पोस्ट आती हैं वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द फेज़ 13 एग्जाम, रिक्रूटमेंट एग्जाम बाय एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जून 2 को इनका नोटिफिकेशन आने वाला है। आपको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल है, उन सब चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो इस बात के साथ कि क्या सिलेक्शन फेज़ 13 वाली पोस्ट को आपको फिल करना चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आपने कर ली है अपनी 10th, आपने कर ली है अपना 12th और आपने कर ली है ग्रेजुएशन, तीनों में से अगर आपका कुछ भी पूरा हो चुका है और आप किसी जॉब की तलाश में हैं तो आपको ये फिल करना ज़रूरी है। ये फिल फॉर्म कर दीजिए, ये आपके बहुत आगे काम आने वाला है, बिकॉज आप एक सेटल्ड जॉब की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर तीनों में से कुछ भी आपके लिए आपने कर दिया है कंप्लीट और आपकी एज 18 प्लस है, 18 to 37 ईयर्स का इसका एज विंडो है, तो आपके पास अगर दोनों चीज़ें हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, आपके पास एज भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 जून से पोस्ट आएंगी और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो लोग तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो तीनों पोस्ट यानी कि 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएट लेवल की, तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम लास्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर चलते हैं। एग्जाम की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो होगा सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और डीवी, ये तीनों क्लियर करने के बाद आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका कोई भी इंटरव्यू सिस्टम नहीं होने वाला है, ये बात याद रखिए। मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी, एज 18 to 30 है, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक शायद 37 बोल दी। तो यहाँ पे आपके पास इतनी 3 चीज़ें होंगी। सीबीटी एक ही होने वाला है। अब सीबीटी का जो एग्जाम होने वाला है वो किस तरह का एग्जाम होने वाला है? इसके अंदर आएगी जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में आपके पास आ जाता है रीजनिंग का, आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के कुछ एक टॉपिक्स होंगे जो आपको कवर करने हैं। क्वांट का आ जाता है, क्वांट के बाद आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप बात करेंगे, मैंने बोला कि 3 अलग पोस्टें हैं, यानी कि एक 10th लेवल की है, एक 12th लेवल की है, एक ग्रेजुएट लेवल की है, तो तीनों का पेपर एक जैसा ही होने वाले हैं। उनमें 4 ही टॉपिक्स आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश लैंग्वेज। ये तीनों का लेवल अलग होगा। 3 पेपर होंगे, जो 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का होगा, और तीनों का पेपर का लेवल अलग होगा। 25 क्वेश्चंस ईच पार्ट और 25 क्वेश्चंस का डबल कर दीजिए, यानी कि 50 मार्क्स का ईच पार्ट आपका होने वाला है। 25 क्वेश्चंस अगर 4 पार्ट के हैं तो आपके पास बेसिकली बनते हैं 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस के मार्क्स हैं 200। तो अगर आप पेपर क्लियर करते हैं तो आपको ये जो बेसिकली सीबीटी है ये क्लियर करना पड़ेगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसके अंदर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, तो पेपर को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या एक ही तरह का पेपर होगा? नहीं, लेवल अलग होगा। अगर आप बात करेंगे 10th का जो पेपर होगा वो आपका जो लेवल होगा वो कंपैरेटिवली बहुत इजी होगा और उसका सिलेबस भी 10th बेस्ड ही होने वाला है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस इसके अंदर नहीं होने वाला है। सो यू आर जस्ट गोइंग टू डू द लेवल ऑफ 10th। ठीक है, उसके बाद मैंने सिलेबस स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर दिया है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 12th का लेवल 12th के हिसाब से होगा। लेवल कंपैरेटिवली 10th के पेपर से मुश्किल होने वाला है। उसके बाद आते हैं ग्रेजुएट का। डेफिनेटली द लेवल ऑफ ग्रेजुएट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट दैन द 12th वन।
इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा 3 पोस्टों के लिए 4 पोस्टों के लिए अप्लाई करता है, जो कि अलग अलग जोन में लाई करती हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट के लिए जो बच्चा अप्लाई कर रहा है ऐसी 2 पोस्टों के लिए जो 10th का ही पार्ट है, उसको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा 10th का, तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट उसको अलॉट हो जाएगी अगर उसकी मेरिट बनती है तो। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एक पोस्ट जो है 10th लेवल की है, एक पोस्ट जो है 12th लेवल की है, एक पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल की है, तो आपको 3 अलग पेपर देने पड़ेंगे, एक 10th का, एक 12th का, एक ग्रेजुएट का। हर पोस्ट के लिए एग्जाम अलग नहीं होगा, लेवल के लिए एग्जाम अलग होगा। और अगर आप 4 पोस्टें भर रहे हैं जो कि बेसिकली 12th लेवल की ही हैं, तो आप एक ही एग्जाम देंगे 12th लेवल का, वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मिल जाएगी जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको फॉर्म डेफिनेटली अलग अलग भरना पड़ेगा अगर आप लेवल अलग पे जा रहे हैं तो। ठीक है, और इसके अंदर 10th लेवल की जो पोस्टें होती हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मेडिकल अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लाइब्रेरी क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट, ड्राफ्ट्समैन, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, जे टेक्निकल, टेक्निकल, और इसके अंदर अपने पास जो पोस्टें होती हैं ये सारी पोस्टें कवर होती हैं। और 12th की जब मैं बात करूँ तो 12th के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो गई, LDC की पोस्ट हो गई, UDC की पोस्ट हो गई, फार्मासिस्ट की पोस्ट हो गई, तो ये सारी की सारी पोस्टें आपके पास 12th के अंदर आती हैं। ग्रेजुएट के अंदर अगर हम बात करें, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, असिस्टेंट मैनेजर आपके पास आ जाता है, स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, ये सब पोस्टें आपकी ग्रेजुएट लेवल के अंदर आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक बात करना चाहूँगी कि जब आप ग्रेजुएट लेवल के लिए भर रहे हैं तो आपके पास ये सारी मिसलेनियस पोस्टें, और भी पोस्टें हैं, मैं थोड़ा नाम दे देती हूँ। स्टोर कीपर, कुक, कारपेंटर, MTS, मेस स्टाफ, आपके पास हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, वॉल्केनाइजर और सिविल मैकेनिकल, ट्रांसफ़र, ये सब पोस्टें इसका पार्ट हैं। तो इतनी सारी पोस्टें जो आपने अभी सुनी वो सब इसका पार्ट है। आपके पास सेम तरीका होगा, यानी कि आपको CBT देना है, CBT के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग के टेस्ट भी होंगे। अकॉर्डिंगली जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका अपना स्किल सेट होगा, उसका अपना स्किल सेट के साथ ही स्किल टेस्ट भी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, सिलेक्शन का तो पता लग गया कि किस तरह होने वाला है, तो इसके बाद क्या सैलरी रहेगी और हमें क्यों भरना चाहिए। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास सैलरी जो रहती है वो आपके पास रहती है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 30,000। सीनियर ट्रांसलेटर के लिए जो सैलरी रहती है वो रहती है 34,800। इसके साथ आप सारी की सारी आपको जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो सब दी जाएंगी। एंड इसकी एक प्रॉब्लम है, ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, तो आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। सो इसके लिए ये ध्यान रखिए कि अगर आप पोस्टिंग के हिसाब से बात करते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, पर सेंटर की पोस्टिंग है, आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ वैसी ही मिलेंगी जैसे सेंटर के एम्प्लॉय को मिलती हैं। इवन द पे विल एग्जैक्टली बी द सेम एज दैट ऑफ द सेंटर। और इसके साथ एक और फ़ायदा भी है आपको जॉब करने का कि इसका जो वर्कलोड है वो कंपैरेटिवली किसी भी पोस्ट, वो CHSL की पोस्ट हो या CGL की पोस्ट हो, उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम ही है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, आप आगे किसी भी और पोस्ट के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो एक आपके लिए क्या तैयार हो जाएगा, आपके लिए एक रास्ता तैयार हो जाएगा जहाँ पे आप अपने आप को सेटल करके आगे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब रही तैयारी की बात। तैयारी के लिए सिलेबस तीनों का अलग है, 10th का अलग है, 12th का अलग है और ग्रेजुएशन का अलग है, तो आपको तीनों के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं डेफिनेटली इनके सबके ऊपर एक एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कुछ एक बुक्स डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। तीनों लेवल की प्रेजेंट है, यानी कि आपके 12th लेवल की भी है, 10th लेवल की भी है और ग्रेजुएट लेवल की भी है, तो आप वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और अभी से तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगी, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को तैयारी अभी शुरू करनी है एंड आई एम नॉट श्योर कि बुक परचेज करनी है कि नहीं, वो आप बाद में कर लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जब मर्जी आके दोबारा चेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन आप तैयारी के लिए 2 चैनल्स देख लीजिए, एक नानी मैम करके चैनल है और एक हमारे पास निमिषा मैम करके चैनल है, जो इंग्लिश आपकी पूरी फटाफट से तैयार करवा देगा। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट के लिए आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, साहिल सर हो गए। आप टॉपिक वाइज करिएगा, मैं रादर देन कहूँगी कि एक टीचर को फॉलो करिए, आप टॉपिक वाइज करिएगा, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। क्वांट के लिए आपके पास साहिल सर हो गए, राजेश सर हैं, वो करके अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक।
अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के लिए देखिए मैं ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ कहूँगी आप बुक परचेज कर लीजिए, उसको सॉल्व करना शुरू करिए, बिकॉज रीजनिंग प्रैक्टिस से बनती है, उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला होता नहीं है, पजल्स वगैरह जो भी थोड़ी बहुत हैं वो आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप करना कोशिश कर रहे हैं तो पहले बुक परचेज करिए, उसके बाद कुछ करिएगा। जर्नल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, एसएससी का कोई भी पेपर हो ल्यूसेंट की बुक हमेशा रिकमेंड की जाती है, उसके साथ एक अरिहंत का छोटा सा जर्नल अवेयरनेस की बुक भी आती है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से चेक ऑन कर सकते हैं अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो। बाकी इनकी डिटेल्ड वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो हर एक पोस्ट की मिल जाएगी। और अगर आप सोच रहे थे ऐसी किसी पोस्ट के लिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और उन बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको ऐसी किसी पोस्ट की ज़रूरत थी या वो वेट कर रहे थे ऐसी किसी पोस्ट का। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है और अगर आप भर रहे हैं तो सेव भी कर लीजिएगा, आगे फॉरवर्ड आउट भी कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट कमेंट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा, वील बी प्लीज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। धन्यवाद।